बता दो इसको, तुम होगे जन्मुरीद, लेकिन मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। इसको बता दो, इसको कह दो अच्छी तरीके से कि मेरे साथ बिल्कुल सीधे तरीके से। बिलाल ने तुम्हें जैन के साथ कॉलेज के बाहर देख लिया था कहीं, शायद वही बताने आई थी शबनम खाला। माही, तुम्हें उसे नहीं बुलाना चाहिए था। सेठ साहब, आपकी इतनी जान पहचान है, कितने लोगों को जानते हो आप, एक फोन कर दो प्लीज, मेरा भांजा गायब हुआ है। क्यों भाई, मैं ये कार्य खैर क्यों करने लगा तेरे लिए? अबे भांजा तेरा गुम हुआ है, काम पर तू नहीं आ रहा है, और फिर किस मुंह से मैं तेरी सिफारिश करूं दूसरों से? हड हराम है तू एक नंबर का, और मुझसे कह रहा है कि सिफारिश कर दो लोगों से। सेठ क्या हो गया, इतने काम जो किए मैंने तुम्हारे। अबे तो हाँ किए हैं तो क्या हो गया, हर काम के अलग अलग पैसे दिए हैं मैंने, और जो तूने अपनी दुश्मनी निकाली है वो अलग। सेठ साहब, सेठ रईस की दुकान पे बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। अच्छा, तू जा। सेठ साहब, अबे तेरी सुई में अटकी हुई है, जो तुझसे कह रहा हूँ वो कर, जा जाके देख कौन आया वो बड़ी गाड़ी में। मैं अपने भांजे को देखने जा रहा हूँ, कोई गाड़ी देखने नहीं जा रहा। हमारा भी कमाल है सेठ साहब, काम निकल आया तो आंखें माथे पे चढ़ गई तुम्हारी। तो जा वे जा, तू और तेरे काम। ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने तुम्हारे हर काम का, जा खुद ढूंढ जाकर। बड़ा आया, बातें कर रहा है, काम निकल आया। अबे पैसे लिए हैं काम के, अल्लाह वास्ते नहीं किया तूने? बड़ा तुर्रम खान बना हुआ है, काम निकल आया। बैठे, तशरीफ रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रईस अहमद। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, आज चाय वाय को नहीं पूछोगे क्या? हाँ मुख्तार, 3 कप चाय लाओ जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? भाई आपको जो भी बात करनी है खुल के करो, रईस अहमद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। सिर्फ आपसे मिलने आया था। आप किस सिलसिले में? ये चेक है, मेरा काफी बड़ा ऑर्डर है, सोचा आपको एडवांस दे दूं ताकि वक्त पे काम हो जाए। हाँ बेफिक्र, ये हो जाएगा काम आपका। बेफिक्र होकर ही आया हूँ, रिदा ने मुझे भेजा है, रिदा का अंकल हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा भाई, खुदा। सेठ रईस अहमद, ये रिदा कौन है? मेरी बेटी की दोस्त है। तो चलो भाई, मुझे दुकान पे कुछ काम है, मैं भी निकलता हूँ। है मैं चाय बाद में पी लूंगा, मैं है चलता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल ऑफिस जाओ ना तो रिदा को खाने को बुला लेना। उस बच्ची की वजह से हमारे रिस्क में बरकत हुई है, तो इस रिस्क पे भी उसके कम से कम 2 निवालों का हक तो उसका भी बनता है। ठीक है अब्बू, मैं पूछ लूंगा रिदा मैम से, लेकिन आजकल वो किसी और फेज में चल रही है, तो मुझे नहीं पता वो आएंगी या नहीं आएंगी। आएगी या नहीं आएगी तो तब पता लगेगा ना जब इनवाइट करोगे। सही बात है, अगर मना भी करती है तो दूसरी मर्तबा बुलवा लेंगे उसे, जब वो इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएगी। हाँ, इसमें कोई मसले की बात हो रही? ठीक है, मैं पूछ लूंगा रिदा मैम से, और बल्कि जैन को भी इनवाइट कर लूंगा। एक्चुअली हमारा प्लान था कि वो
मेरे घर पे आए और डिनर करें, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि उन्हें बुला नहीं सका मैं। बुला लो उसे भी, उनके रजिया बहन को भी बुला लेना। नसीन के इंतकाल में बच्चियों को बड़ा दिलासा दिया उसने। ठीक है माहिन, तुम मीठा बना लेना, बाकी मैं बाहर से ले आऊंगा। क्या हो गया बेटा, मेहमान को घर पे बुला के बाहर का खाना खिलाना तो होटल ही चले जाएं। घर का खाना बनेगा। तुम कल छुट्टी कर लेना कॉलेज से, घर पे खाना बना लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अब्बू को और हसन को किस तरह मना करूं। कैसे बताऊं उन्हें कि जैन की मौजूदगी से मुझे इरिटेशन होती है। हाँ तो ठीक है ना माहीन, कुछ जरूरत ही नहीं है बोलने की। फिर तुम्हें अब्बू के दिमाग का बहुत अच्छे से पता है, इनके दिमाग में 100 सवालात आएंगे, क्यों, क्या, कैसे। तो चुप रहो। इसीलिए तो मैं खामोशी से बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा किया तुमने। अरे हाँ, जो बात बताने के लिए तुम्हें मैंने फोन किया था उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं। उस्मा बाजी आई थी, उनका बेटा खो गया है। उनका बेटा गुम हो गया? इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उन्होंने कैसे तुम्हें पूरे मोहल्ले भर में जलील किया था, झूठे इल्जाम लगाए थे, कैसे तुम खून के आंसू रोई थी। आज वो खुद खून के आंसू रो रही है बैठी हुई। बुरी बात है समरीन, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब वो बच्चा मासूम है, जो कुछ भी हुआ उसमें उसका क्या कसूर। यार मैंने ऐसे ही बोल दिया बेध्यानी में, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है जिसका दिल दुखा हुआ होता है वो तो इसी तरह बोलता है। खैर अल्लाह करे उनका बच्चा उन्हें मिल जाए। आमीन। हसन बैठो। सॉरी, ऐसे बिन बुलाए आ गया मैं, लेकिन इंतजार नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन मैं काफी देर से वेट कर रहा था बाहर। तो कम ऑन, डोंट बी फॉर्मल। आप दोनों आज घर पर इनवाइटेड हैं, तो आइएगा जरूर। मैं भी? हाँ भाई, बल्कि सिर्फ तुम नहीं, आंटी को भी साथ लाना। अब्बू ने स्पेशली उनको बुलाया। और मैम आप, सॉरी मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, शायद आप बिजी हो, कोई मीटिंग्स हो आपकी। अरे नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं है। अकेले घर पे बोर होती रहती हूँ। अकेले डिनर करने से तो अच्छा है कि तुम्हारे फैमिली के साथ डिनर करूँ। क्यों जैन? बिल्कुल, मजा आएगा। थैंक यू सो मच। मैं ये फॉर्मेलिटी से नहीं निकलने वाला। हेलो जी जी, अच्छा ठीक है, मैं कहते जी। हसन तुम अंकल से मिलने गए थे तो अपने फादर के शोरूम की लोकेशन क्यों नहीं देकर आए? सॉरी मैम, वो एक्साइटमेंट में भूल ही गया। ठीक है, तुम मुझे भेज दो, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूँ। जी मैम। सुनो, उठो, ये खाना वाना बाद में खा लेना। मेरा खीर खाने का दिल चाह रहा है, मुझे अभी खीर बना कर दो। बात सुनो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? खाना खा के बना दूंगी। क्या मतलब है खाना खाकर बना दोगी? जाओ जाकर अभी किचन में खीर बनाओ मेरे लिए। नजर नहीं आ रहा वो खाना खा रही है? जब खा लेगी तो बना देगी। अभी का मतलब अभी होगा, मुझसे इंतजार नहीं होगा। अरे किसी मुल्क की प्रेसिडेंट लगी हुई है जो इंतजार नहीं होता है? ज्यादा मुंह को आने की जरूरत नहीं है मेरे। आज आ जाए जरा शाह से, तेरा तो ठिकाना बंदोबस्त कहीं और करवाती हूँ। खाओ तुम खाना। जी राजिब,
देखा तुमने कैसे मुझे हर वक्त धमकियां देती रहती है। अरे नहीं शाजिब, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। अम्मी जी मैंने अपने कानों से सुना है कि आप इसको धमकियां दे रही हैं। अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बिला वजह समरीन को तंग कर रही थी, वो खाना खा रही है फिर भी जबरदस्ती कह रही थी कि खीर बना के दो अभी और इसी वक्त। अम्मी तौबा तौबा, झूठ तो ना बोले, आपको खुदा का वास्ता है। मैं इसको क्यों खाते से उठा के किचन में भेजूंगी? शाजिब तुम बताओ, क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा? शाजिब ये झूठ बोल रही है। हिना ऐसा कर ही नहीं सकती। और अम्मी जी मैं प्लीज कोई और इशू क्रिएट नहीं करना चाहता, और आप ध्यान रखें हिना के साथ कोई ऐसी उल्टी सीधी बात मत कीजिए प्लीज। बस कर दे रोना उज़मा, बस कर दे। अब्बा मैंने कुछ सोचा है। मैं जाऊंगी माहिन के घर। माहिन के घर? हैं? क्या कह रही है तू? बिलाल को भिनक भी पड़ गई ना तो हत्थे से उखड़ जाएगा वो। चाहे कुछ भी हो जाए अम्मा, मेरे लिए मेरा बेटा अजान सबसे ज्यादा जरूरी है, और मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं। बिलाल को अच्छा नहीं लगता ना लगे, वो हत्थे से उखड़ता है उखड़ जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी माहिन से माफी मांगने। ठीक है चली जाना, बस बिलाल को कानो कान खबर ना है, चुपचाप से जाना। हाँ? ये साजिद कहाँ है? अम्मा साजिद बेचारा भी थानों के चक्कर काट काट के थक गया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही अजान की। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। मिल जाएगा अजान, मिल जाएगा। मैंने नया वजीफा शुरू किया है, घबरा मत तू। ये सब हमारी वजह से हुआ है। माहिन का बहुत दिल दुखाया। बेटा रिदा, आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास शुक्रिया अदा करने। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं डिनर करने आई हूँ ना, आप इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और वैसे भी आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो मैंने जो भी किया है उसे मेरा फर्ज ही समझा। खाना खा। माही, क्या खाना तो बहुत जायकेदार बनाया तुमने। इतना जायकेदार खाना बनाया है कि मैंने बहुत अरसे बाद खाया है भाई। बस मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं यूं ही तुम्हारे हाथ के बने खाने खाती रहूं। तो बहन जी जब आपका दिल चाहे आ जाए, आपका अपना घर है। मैं रोज कहाँ आ सकती हूँ भाई साहब, आप ही से हमारे घर भेज दीजिए ना। मैं अपने बेटे जैन के लिए माहिन का हाथ मांगना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वाह भाई वाह, यहाँ तो बड़ी कचहरियां चल रही हैं, दावतें चल रही हैं। बस अपनी बहन को बुलाना जो है वो जरूरी नहीं समझा आपने। बदल गए भाई तुम। मगर ऐसा भी क्या बदलना कि सब कुछ बुला के ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ बिठा रखा है जो पहले भी तुम्हारी इज्जत के दर पे थे और आज भी हैं। अच्छा अंकल मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना होगा। अल्लाह हाफिज। भाई साहब अब हमें भी इजाजत दीजिए। अरे रुके रुके, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो खातिर तवाज़ु शुरू हुई है। गुलबानो, तमीज से बात करो, मेहमान है मेरे। भाई ये मेहमान नहीं, वबाले जान कहो इन्हें। तुम जानते नहीं हो तुम्हारी नाक के नीचे ये माहिन फिर से वो तमाशा खेल शुरू कर चुकी है। अब्बू ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर झूठी, खा अपने बाप की कसम। बता कि कॉलेज के पहले दिन ये लड़का तुझसे मिलने आया था या नहीं आया? अंकल वो मैं। एक मिनट, तुमसे कुछ नहीं पूछा,
जिससे पूछा उसे जवाब दे। बताओ माही, ये आया था कॉलेज? अब्बू ये हाँ या ना में जवाब दो, आया था या नहीं? हाँ। अब्बू आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। जितना सुनना था मैंने सुन लिया, अब और कुछ नहीं सुनना। हसन, हसन मेरी बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन, इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। चले हम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ रह गया है बाकी सुनाने के लिए? भाई, तुम्हारी सगी बहनों में तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहूंगी, कभी नहीं चाहा। इसलिए तो उसके कॉलेज जाने के खिलाफ थी हमेशा से। देख लिया ना नतीजा, वो पहले दिन से ही उसकी गाड़ी में बैठ के कॉलेज जाती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, रोज का मामूल है। भाई जाहिर है, कॉलेज से निकलती है गाड़ी में बैठ के, स्टॉप पे आके उतरती है, बीच में पता नहीं कहाँ रुकती होगी, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ घूमती फिरती होगी। ये रोजाना कोई ना कोई मोहल्ले वाला देखते हैं और बताता है। कितने लोगों ने मुझे फोन करके बताया है। अच्छा यकीन ना हो ना तो सफिया से पूछ लेना, उसके बेटे ने तो पहले दिन ही देखा था। और वो फहमीदा, उसने तो स्टॉप पे अपनी आंखों से उतरते हुए उसे देखा था। क्या चाहती हो, मर जाऊं मैं? मरे आपके दुश्मन भाई। मैं बाप हूं उसका। अब और कुछ सुनने और बर्दाश्त करने की सकत नहीं है मुझ में। आज नहीं पूछोगी क्या बेटा मिला कि नहीं? नहीं, तुम्हारे झुके हुए कंधे और ये मायूस चाल देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ पता नहीं चला आजाद का। अखबार में इश्तिहार भी दिया मैंने कि किसी को कुछ पता चल जाए, कोई वो इश्तिहार पढ़ ले, फोन कर ले। सारा दिन पागलों की तरह फोन को देखता कि कहीं बैटरी तो नहीं वीक हो गई। एक फोन भी नहीं आया। पता नहीं हमारा बेटा कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। साजिद, अल्लाह के वास्ते मुझे माहीन के पास ले चलो। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं उसमें, हम माहीन के घर नहीं जा सकते। उसका बाप एक खर दिमाग इंसान है। हमारी वजह से वो बेचारी मुश्किल में आ जाएगी, परेशान करेगा उसे। ठीक है, तुम ना जाओ, मैं अम्मा को लेके चली जाऊंगी। उस्मा, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। और अगर तुम्हें माफी मांगने का इतना ही शौक हो रहा है तो तुम अपनी अम्मा के घर के पास चली जाओ। वहां उसकी बहन रहती है, उसके घर जाओ। तुम्हारी माफी और
तुम्हारी फरियाद माहीन तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी लड़की है वो, तुम्हें माफ भी कर देगी। मुझे पूरा यकीन है कि उस तक हमारी ये तकलीफ पहुंच गई होगी और वो परेशान भी होगी, उसने हमारे लिए दुआ भी की। वो उन लोगों में से नहीं है जो हमारी तकलीफ का सुन के खुश हुए। तुम सही कह रहे हो, वो है एक भली और अच्छी लड़की, लेकिन मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ। अल्लाह अल्लाह बस मुझे माफ कर, अल्लाह बस मुझे माफ कर। तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या होगा ज़ैन? मेरे कैरेक्टर को तो तुमने सबके सामने दागदार कर दिया। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको?